ठीक है भाई, इसका जो क्वेश्चन है, पढ़िए। कथन ए कह रहा है कि बोरा असम में प्रयोग की जाने वाली धान की एक सामान्य फसल है। जो बोरा है वह धान की एक सामान्य फसल है जो कि असम में बोई जाती है और असम में इसका उपयोग किया जाता है। कथन बी है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। निम्नलिखित में से सही कूट चुनिए। भाई इसका आंसर सभी लोग बताइएगा क्या होगा, बताइएगा सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, ए और बी दोनों ही सही हैं। जो भी लोग थर्ड ऑप्शन कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, लगभग 4700 वर्ष पहले कुछ प्रारंभिक शहर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर विकसित हुए थे। कथन बी कह रहा है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था, 1500 वर्ष पहले हुआ था। बताइएगा भाई इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग भाई बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट मतलब कथन फर्स्ट ए कह रहा है कि लगभग 4700 वर्ष पहले कुछ प्रारंभिक शहर में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर विकसित हुए थे। ठीक है भाई, हमारा कथन ए तो सही है, लेकिन बी देखते हैं, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व। भाई ये तो हमारा कथन बी तो एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर बताइएगा भाई क्या होगा। ए एवं बी दोनों सही है होगा, या ए सही है किंतु बी गलत है, या ए गलत है किंतु बी सही है, या ए एवं बी दोनों सही है, या ए बी दोनों गलत है। बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। आप लोग भाई क्या इसका आंसर कर रहे हो, कुछ ही लोग इसका आंसर कर रहे हैं, बाकी लोगों को समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या। बाकी लोग भी भाई बताइए इसका आंसर क्या होगा। बस एक ही क्वेश्चन पे अटक गए। बताइएगा भाई, जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके वो क्वेश्चन आंसर करके बताइएगा भाई सभी लोग, क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताइएगा। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकदम करेक्ट। ए सही है किंतु बी गलत है। हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं, हरियाणा के जो है समीप, हरियाणा के पास के मान लीजिए सीमांतवर्ती राज्य हैं। भाई बताइएगा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या बिहार है, बिहार, पंजाब या उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। भाई बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा भाई सभी लोग इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा सभी लोग, बताइएगा भाई इसका आंसर। हमारा यहाँ पे जो भी लोग थर्ड ऑप्शन कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी लोग जो है थर्ड ऑप्शन कर रहे हो उनका। ओके भाई, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इसका आंसर करिए। पोचमपल्ली का नाम है, पोचमपल्ली जो है उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो भाई बताइएगा पोचमपल्ली का नाम क्या है। विशेष रंगों से बनाए गए लोक कला चित्र हैं, या रंगाई, रंगाई के पारंपरिक ज्यामिति पैटर्न वाली साड़ियां, ये बकरियों की एक प्रजाति जिसके महीन ऊन का उपयोग शॉल बनाने में किया जाता है, या प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रृंखला। बताइएगा भाई सभी लोग पोचमपल्ली का नाम क्या है, बताइएगा भाई सभी लोग, अभी आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जो भी लोग आंसर सेकंड कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन है रंगाई के पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न वाली साड़ियां। क्वेश्चन कह रहा है, यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों सीवेज, बहुत से शहरों में सीवेज मानव अपशिष्ट अब भी डैश
बताइएगा भाई इसका आंसर मशीनों द्वारा साफ किया जाता है। मैला ढोने वाले बालों के द्वारा हाथ से साफ किया जाता है, या सबसे सुविधादायक है, या निजी कंपनियों के स्वामित्व। बताइएगा भाई सभी लोग, निजी कंपनियों के स्वामित्व हैं। क्या होगा इसका आंसर, बताइएगा सभी लोग भाई, बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, नीलांद्री, मोहम्मद अशफाक, अश्वनी, बहुत बढ़िया भाई सभी लोग, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर कर रहे हो। मैला ढोने वाले बालों के द्वारा हाथ साफ किया जाता है। बी ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में ईबीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम है, जब बच्चों को हम मतलब कहीं टूर पे ले जाते हैं, भ्रमण पे ले जाते हैं, उनको घुमाने ले जाते हैं, तो वहां क्या होता है कि बच्चे जो है अपने अनुभवों के माध्यम से कुछ चीजों को देखते हैं, वहां से बहुत सी प्रकार की चीजें सीखते हैं और अनुभव करते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो भाई बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। रानीखेत, ऊटी, ऋषिकेश, गैंगटॉक। बताइएगा भाई इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग भाई इसका आंसर करिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋषिकेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घर में बच्चों से सीधे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है, इसका सबसे उपयुक्त कारण है। जब हम बच्चे जो है कुछ भी खाते हैं, मान लीजिए खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, सेब खाते हैं, अनार खाते हैं, केला खाते हैं, जो भी खाते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि बेटा आराम से खाइए। तो बताइए भाई इसका क्या कारण हो सकता है। वे कम खाते हैं, या उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, वे खाते समय पानी नहीं पीते हैं, या उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। बताइएगा भाई सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। क्वेश्चन भाई एक बार और पढ़ लीजिए फिर से अगर समझ ना आया हो, और इसका आंसर बताइए क्या होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। जब बच्चे आराम से खाते हैं, ठीक है, उनके भोजन का जो है पाचन सही ढंग से हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहाँ पे जो है ऑप्शन हो जाएगा एकदम डी, केवल डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन दिए गए इन पर आपको विचार करना है और इनमें से चुनना है कि कौन से कथन जो है सही है। भाई बताइएगा सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है आप लोगों को बताना है भाई, सभी लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से है और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। वहीदा प्रिज्म पहली महिला हैं जिन्होंने परेड की कमान संभाली। वहीदा प्रिज्म जो है मेडिकल ऑफिसर हैं और रोगियों को दवा ही देती हैं। सही कथन इसमें से आपको चयन करना है। बताइएगा भाई सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। ए सही होगा, ए बी सी सही होगा, ए डी सही होगा, या ए बी डी सही होगा। आप लोग भाई इसका आंसर क्या कर रहे हो, देखती हूँ। आप लोग आंसर कर रहे हो ए। भाई ये तो ए कैसे हो जाएगा, केवल ए कैसे हो जाएगा, बताइएगा भाई सभी लोग, कैसे हो जाएगा केवल ए। कितनी बार तो पढ़ाया है ना ये, वहीदा प्रिज्म को लेकर और कर्णम मल्लेश्वरी को लेकर कितनी बार पढ़ाया है भाई। बताइएगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि आप लोग आंसर गलत कर रहे हो, इतना सबको समझाने के बावजूद ये हाल है। बताइए भाई,
हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, ए बी सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वहीदा प्रिज्म है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर है, ठीक है, और उन्होंने मतलब कमांड भी संभाली थी। वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने परेड की कमांड संभाली थी। हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। एक ही दो लोग हैं जो कि थर्ड आंसर कर रहे हैं, उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया है। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक है? सैद्धांतिक कौशल, प्रायोगिक कौशल, अवलोकन कौशल। बताइएगा भाई, यह व्याख्या करने का कौशल क्या होगा इसका आंसर? भाई सभी लोग क्या करें, इसका आंसर देखती हूँ एक बार, बताइएगा भाई सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, इस बार तो भाई सबने एकदम करेक्ट आंसर किया है। यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोले तो थर्ड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है, क्या डूब जाता है, क्रियाकलाप को संचालित करते हैं, तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वे हैं प्रेक्षण खोज, चर्चा करना या साक्षात्कार करना, प्रश्न करना या सहयोग, प्रेक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण। बताइएगा भाई इसका आंसर क्या होगा सभी लोग। व्याख्या करना, भाई बताइएगा, व्याख्या करना, चर्चा करना, न्याय, समानता से संबंध रखना। बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। बताइएगा भाई सभी लोग इसका क्या होगा आंसर। बहुत बढ़िया, हमारा आंसर हो जाएगा प्रेक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है, जो कि आप लोग कुछ ही लोग दे भी रहे हैं ऑप्शन 3। नीलांद्री है, नाजपरी है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आपके सामने है भाई, पढ़िए और इसका आंसर करिए। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। बताइए भाई सभी लोग, बहुत बार बताया है थीमों के बारे में। हमारी पर्यावरण में कितनी थीम है? 6 थीम है, 6 थीम है, ठीक है, 6 थीम है, जिसमें से उप थीम कितनी, कमेंट करके बताइएगा भाई सभी लोग। उप थीम कितनी है, कौन सी मुख्य थीम है, कौन सी सब थीम है, बताइएगा भाई सभी लोग क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके बताइएगा आंसर इसका, बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे भी सभी संप्रत्तियों एवं विषयों को शामिल करने में, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में, विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। थीम के माध्यम से हम क्या करते हैं बताइए, ये हमसे पूछा गया है। थीम जो है किस अध्ययन में सहायक होती है, या ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होती है, पर्यावरण के साथ संवेदनशीलता बनाने में सहायक होती है, या सभी संप्रत्तियों को विषयों को शामिल करने में सहायक होती है, बताइएगा भाई सभी लोग। या अध्यापक के साथ हम लोग संबंध किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार रिलेशनशिप, ये सब इसमें सहायक होती है। भाई बताइएगा सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। अभी इसका आंसर भाई बताइएगा सभी लोग क्या होगा। हमारा आंसर हो जाएगा 4, जो कि आप लोग 4 ऑप्शन कर रहे हो, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी लोग ऑप्शन 4 आंसर कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा, वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी? वह कछुआ कहाँ है? किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के निम्नलिखित किस उद्देश्य को इंगित करते हैं? बताइएगा भाई सभी लोग। बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना, बच्चों की सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, वन्य जीवों के प्रति जो है संवेदनशीलता विकसित करना। भाई बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
बताइएगा सभी लोग भाई इसका आंसर क्या होगा। आंसर आप लोग कर रहे हो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड मिक्स कर रहे हो भाई। हमारा आंसर हो जाएगा ए, वन आंसर हो जाएगा। बच्चों को फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना। क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में, क्वेश्चन कह रहा है एक ईवीएस शिक्षक, मान लीजिए कोई शिक्षक है, वो ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो। आपका कौन सा कदम सबसे उपयुक्त होगा या उपयुक्त लगता है आपको? बताइए भाई। उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं, उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं, गुड टच, गुड टच बोले तो अच्छा फील, गुड टच अच्छा स्पर्श, या बैड टच या बुरा स्पर्श के बारे में कार्यशालाएं आयोजित करें। मान लीजिए जब कोई भी बच्चा होता है, छोटी मतलब गर्ल्स होती है, छोटी लड़की होती है, तो उसे कोई मतलब टच करता है, स्पर्श करता है, तो उसे सिखाएं कि बेटा जब कोई आपको टच करता है तो मतलब सही अच्छा टच कर रहा है या बुरा टच कर रहा है, वो जो है बच्ची जो है उसके बीच में अंतर समझ सके। छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें। भाई बताइएगा सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। उसकी भावनाएं जो है, किसी व्यक्ति की भावनाएं जो है आपको टच करने की, आपको स्पर्श करने की, वो किस प्रकार की हैं, ये बच्चे को मतलब हमें समझा देना चाहिए। ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो भाई बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर भाई सभी लोग बताइएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जो भी लोग थर्ड ऑप्शन कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। गुड टच और बैड टच के बारे में कार्यशालाएं आयोजित करें। पर्वतरोहियों को अधिक ऊंचाइयों पर, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतरोहियों को अधिक ऊंचाइयों पर नाक से खून बहने का कारण है। जो भी लोग पर्वत मतलब पर्वत पे रहते हैं, जो अधिक ऊंचाइयों पर रहते हैं, अधिक ऊंचाइयों पे रहते हैं, उनके जो मतलब कि जब उनके नाक से ब्लड आता है तो उसके बहने का कारण क्या है? बताइए भाई। रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब से अधिक हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब से कम हो जाता है, या रक्त वाहिकाओं में दाब जो है बाहरी दाब के बराबर होता है, या अधिक ऊंचाई पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है? किस वजह से जो है उनकी नाक से खून बहने लगता है जो पर्वतों पे रहते हैं? बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा सभी लोग। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ, अरे भाई मेरे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, मिक्सअप आंसर क्यों करते हो? कोई एक, कोई दो, कोई तीन, कोई चार। अच्छा, सबको अपना अपना आंसर देना है ना, तो सभी लोग जिसको जो समझ में आता है वो करता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए। रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब से जो है अधिक हो जाता है। इतना क्लियर ना अभी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भाई पढ़िए, इसका आंसर करिए। निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन कीजिए जिनमें से ऊष्मा प्रवाहित होती है। मतलब सुचालक कुचालक क्या होता है? जिनमें से ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती, ऊष्मा का फ्लो नहीं हो सकता। कुचालक, बताइए भाई कौन सा वो समूह होगा, कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे ऊष्मा जो है प्रवाहित नहीं होती है? बताइए। क्वेश्चन है निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन कीजिए। आंसर आप लोग करो थर्ड फोर्थ। हमारा आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उन प्लास्टिक लकड़ी। सेकंड क्वेश्चन है रोशनी एक
ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया है। उन्होंने छात्रों से यह समझाने के लिए कहा है कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है, वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती हैं। भाई बताइएगा सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? प्रयोग, पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना या जांच, क्या होगा इसका आंसर? बताइएगा भाई सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा, बताइएगा अभी। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड आंसर होगा, ना कि प्रयोग, पूर्वानुमान या जांच। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। जो भी लोग थर्ड ऑप्शन कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईबीएस में पर्यावरण अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण है, सामाजिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण या सांस्कृतिक पर्यावरण, क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? एक सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या सभी सही होंगे? हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चारों ही ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद हैं। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? स्कर्वी और अनीमिया या क्वाशियोरकर और अनीमिया, मोटापा एनीमिया, पेलेग्रा अनीमिया। बताइएगा भाई इसका आंसर क्या होगा सभी लोग? हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के 22 भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? बताइए भाई, प्रचुर विदेशी, स्थानिक या विलुप्त होने के कगार पर है? बताइएगा सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, जो भी लोग थर्ड आंसर कर रहे हो, ऑप्शन सी स्थानिक, उनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथन और कारण आपको दिए गए हैं, पढ़िए और इसका आंसर भाई करिए कि बी जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन है, अल बरूनी एक इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। कारण इसका है, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। बताइएगा भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि अलबरूनी एक इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत में विभिन्न देशों की यात्रा की। अभिकथन तो हमारा जो है गलत है, लेकिन कारण जो है, रीजन जो है सही है। तो ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? कौन सा पर्वत है, कौन सा माउंटेन है जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? भाई बताइएगा सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर? माउंट किलिमंजारो है। कौन सा होगा इसका आंसर? क्या होगा ऑप्शन, बताइएगा भाई सभी लोग। बहुत बढ़िया, जो भी लोग 4 ऑप्शन कर रहे हो उनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, माउंट किलिमंजारो, फ्यूजियामा। ठीक है, पर्वत की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। इन पर्वतों की उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी से हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। पृथ्वी का जो आयतन है उसमें क्या क्या होता है? प्रॉपर्टी कितने परसेंट होती है, मेंटल कितने परसेंट, या कोड कितने परसेंट, कोड कितने परसेंट होता है, ये आपसे पूछा गया है। भाई बताइएगा सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? 1% यहाँ पे ऑप्शन है, प्रॉपर्टी होती है। 84% जो है मेंटल, 15% जो है क्रोड। बताइएगा सभी लोग, सभी ही ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएंगे। हमारा जो है आंसर फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि कुछ ही लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर करिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शाम के 7:30 बजे हैं, उसी दिन दोपहर के 12 कहाँ बज रहे हैं? कहाँ बज रहे हैं या कहाँ बज रहे होंगे? बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? लंदन में, जापान में, ढाका में, कराची में, कहाँ बज रहे होंगे? हमारा आंसर जो है हो जाएगा फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर, लंदन में जो है 12 बज रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? फ्लावर वैली कहाँ स्थित है? बताइएगा भाई सभी लोग, किस राज्य में फ्लावर वैली स्थित है? बताइएगा सभी लोग भाई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, क्या होगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, ये तो भाई सबने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। उत्तराखंड हमारा सेकंड आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है? सीएनजी जो है इसका मुख्य संगठक क्या है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या मेथेन? क्या होगा इसका आंसर भाई सभी लोग बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। अभी तो यहाँ पे आंसर की बात कर रहे हैं, तो आंसर करिएगा, क्या होगा भाई इसका आंसर? हमारा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा मेथेन। 4 ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ जो गांधी धाम रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इस अंतराल में रेलगाड़ी ने 2296 किलोमीटर की दूरी चली तो इस ट्रेन की औसत चाल लगभग क्या होगी? बहुत बढ़िया भाई क्वेश्चन है, और कई बार ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो बताइएगा भाई सभी लोग, ये क्वेश्चन तो आप लोगों से जो है गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, जो भी लोग इसका थर्ड ऑप्शन कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54.0 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका घर एक्स पर और आपका जो विद्यालय वाई पर स्थित है और एक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं। कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका घर जो है एक्स पर है और आपका घर वाई पर है, तो मतलब वाई, आपका जो घर है एक्स पर है, हॉस्पिटल मान लीजिए वाई पर है। हॉस्पिटल जाने के लिए आपके घर से कोई सीधी रास्ता नहीं है, बीच में कुछ भी है, खाई है, नहर है, कुछ भी है, तो आप उस वजह से सीधे हॉस्पिटल नहीं जा सकते हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले आपको जो है विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ए पर जाते हो, हॉस्पिटल जो है पहुंचने के लिए आप पहले ए पर जाते हो, जो एक्स के ठीक उत्तर में स्थित है। एक्स मान लीजिए यहाँ पर है, इसके ठीक उत्तर में ए है, और फिर है कि 60 मीटर की दूरी पर है। फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पूर्व में 25 मीटर की दूरी पर है। फिर सी पर जाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर भाई करिए, क्या होगा इसका आंसर?
बहुत बढ़िया, जो भी लोग इसका सेकंड आंसर कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों का बाह्य युग्म चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना दूरी से स्पष्ट से देख सकता है। हम लोगों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से एकदम स्पष्ट तरीके से देख सकता है। कौन सा ऐसा युग्म है पक्षियों का? कौवा, उल्लू, चील, गिद्ध या इंडियन रॉबिन और बाज है। बारवेट और कौवा है। कौन सा इसका भाई बताइएगा, कौन सा बाह्य युग्म है जो हम लोगों से 4 गुना बेहतर देखता है? आप लोग आंसर कर रहे हो सेकंड, कुछ लोग सेकंड, कुछ लोग थर्ड। हमारा आंसर जो है हो जाएगा चील और गिद्ध, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चील और गिद्ध मनुष्य से 4 गुना बेहतर इनकी दृष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल को चुनिए। मलेरिया, डेंगू, हैजा, चिकनगुनिया। या हैजा मलेरिया है, चिकनगुनिया या मियादी बुखार है। क्या होगा इसका आंसर भाई बताइएगा सभी लोग। मच्छरों द्वारा फैलने वाले आपको 2 रोग बताने हैं, इसका आंसर बताइएगा सभी लोग क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मलेरिया और डेंगू, जो कि मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया है पैमाना, नीचे पैमाना छपा हुआ पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों के बीच मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर है, जो इन दोनों स्थलों के बीच की निकटतम वास्तविक दूरी आपसे पूछी गई है। भाई इसका आंसर सभी लोग करिए, क्या होगा इसका आंसर। थोड़ी सी हिंट दें, ये जो है इसकी 950 और 19.2 इनकी मल्टीप्लाई करके आपको किलोमीटर में यदि ज्ञात करना है तो इनको डिवाइड बाई 1000 कर दीजिएगा, आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। जो भी भाई बहन हमारे 4th ऑप्शन करें उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम डैश है। हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर, श्रीनगर। कहाँ है चार चिनारी पर्यटक स्थल? भाई बताइएगा सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। हैदराबाद है, लखनऊ, मैसूर या श्रीनगर। क्या होगा भाई इसका आंसर सभी लोग बताइएगा। बहुत बढ़िया, हमारा आंसर जो है हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। कौन सा ऐसा जानवर जिसकी सुनने की संवेदन शक्ति बहुत ही ज्यादा है, वह जो है झाड़ियों के हिलने और पत्तों के हिलने, पत्तों की सरसराहट से जान जाता है, उनकी सरसराहट से भांप लेता है कि शिकार कहाँ पे है। भाई बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। स्लॉथ है, कुत्ता है, बाघ या घोड़ा है? क्या होगा इसका आंसर। स्लॉथ तो नहीं है, डॉग भी नहीं है, घोड़ा। हमारा आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ जो है उसकी जो मूछें होती हैं उनकी संवेदन शक्ति बहुत ही तेज होती है, जिसे वह भांप लेता है कि उसका शिकार जो है कहाँ है, कौन सी झाड़ी में है। ठीक है, अभी भाई आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन हैं, मिलते हैं कल। धन्यवाद सभी को, बाय बाय।